जम्मू कश्मीर में 2021 से खाली पड़ी 4 राज्यसभा सीटों पर हुए ऐतिहासिक चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें सभी 86 विधायकों ने भाग लिया। यह चुनाव इसलिए विशेष माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यह पहला राज्यसभा चुनाव था। 24 अक्टूबर 2025 को हुए इस मतदान में सभी प्रमुख दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। चुनाव परिणामों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 1 सीट अपने नाम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, उनके नाम हैं चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय। वहीं भाजपा के सत शर्मा ने भी मुकाबले में बढ़त बनाते हुए एकमात्र सीट जीतकर पार्टी को सम्मानजनक स्थान दिलाया। यह भी गौर करने वाली बात है कि बीजेपी को इस चुनाव में 32 वोट मिले, जबकि विधानमंडल में उनके सदस्यों की संख्या केवल 28 है, यानी 4 वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए आए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यदि ये 4 अतिरिक्त वोट बीजेपी को नहीं मिलते तो चारों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा सकती थीं। यही कारण है कि एनसी प्रमुख उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के कुछ दिन पहले कहा था कि इस केंद्रशासित प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव के नतीजे बताएंगे कि कौन सी पार्टियां भाजपा का समर्थन करती हैं और कौन सी पार्टियां भाजपा विरोध करती हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह नतीजे भविष्य में जम्मू कश्मीर की राजनीति के गठबंधन समीकरणों पर गहरा असर डाल सकते हैं। यह चुनाव सिर्फ 4 सीटों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह कश्मीर की बदलती सियासत का संकेत भी देता है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार ऐसा चुनाव हुआ जहां स्थानीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। एनसी ने कांग्रेस और पीडीपी जैसे दलों के सहयोग से 3 सीटें जीतकर यह संदेश दिया कि इंडी गठबंधन अभी भी कश्मीर की जमीन पर मजबूत है। दूसरी ओर बीजेपी ने 1 सीट निकालकर यह दिखाया कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी उसका जनाधार वहां मौजूद है। जम्मू कश्मीर में इस बार का राज्यसभा चुनाव केवल राजनीतिक दलों की संख्या का खेल नहीं रहा, बल्कि यह नए दौर की लोकतांत्रिक परिपक्वता और राजनीतिक रणनीति का प्रतीक भी बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ने क्षेत्रीय राजनीति को नया बल दिया है, जबकि बीजेपी की 1 सीट यह दिखाती है कि राष्ट्रीय दलों का प्रभाव घाटी में भी लगातार बढ़ रहा है। क्रॉस वोटिंग मुद्दा और संभावित गठबंधन समीकरण आने वाले महीनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति को और दिलचस्प बना देंगे। इसी के साथ टी न्यूज से भूपेंद्र सिंह रावत। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।